आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर ये सारा टर्म्स आपको समझ में आ जाएगा तो नेशनल इनकम यूं ही निकल जाएगा। तो देखिए, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम को मैंने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो इनकम जनरेटेड विद इन कंट्री। विद इन कंट्री मीन्स हमारी जो ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर कहीं भी हम अगर अर्न करते हैं तो वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, इनकम जनरेटेड विद इन कंट्री, है ना। और अगर हम हमारे बाउंड्रीज के बाहर यानी कि आउटसाइड या विद इन, दोनों जगह कहीं भी अगर इनकम जनरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम जनरेटेड विद इन एंड आउटसाइड कंट्री। इसमें ये सारा टर्म्स हम यूज करेंगे और विद इन कंट्री में हम लोग ये सारा टर्म्स करेंगे। इनकम जनरेटेड विद इन कंट्री में सबसे पहले है ये जीडीपी एमपी, दूसरा है एनडीपी एमपी, जीडीपी-एफसी और एनडीपी-एफसी। सेम एज अगर इनकम जनरेटेड विद इन एंड आउटसाइड कंट्री है तो इसमें हम लोग जो टर्म्स यूज करेंगे वो जीएनपी-एमपी, एनएनपी-एमपी, जीएनपी-एफसी और एनएनपी-एफसी। नेशनल इनकम अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि आप बताओ इसमें से नेशनल इनकम कौन हुआ, तो नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपी-एफसी। एनएनपी-एफसी। अब जरा देख लेते हैं जीडीपी-एमपी मतलब क्या होता है। जीडीपी मतलब क्या होता है, जीडीपी-एमपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपी-एमपी, एनडीपी-एमपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी-एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एफसी डिनोट्स फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी-एमसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेम है अगर मैं इसमें बात करूं तो जीएनपी-एमपी, जीएनपी-एमपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर एन बीच में है, अगर एन बीच में आ गया तो वो नेशनल होगा, अगर एन पहले है तो वो नेट कहलाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। अब आप आओ, अब अगर आपको जीडीपी-एमपी से एनडीपी-एमपी में जाना है, जीडीपी-एमपी से एनडीपी-एमपी में जाना है। अब अगर जीडीपी-एमपी दिया हो और आपको यहां से एनडीपी-एमपी में जाना है, तो देखो जी मीन्स ग्रॉस और ये एन मीन्स नेट। ग्रॉस से नेट में जाना है ना। ये भी डी है, ये भी डी है, इस दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। पी है, इसमें भी पी है, ये भी एमपी है, ये भी एमपी है। तो चेंज क्या है, ग्रॉस और नेट में चेंज है। तो जब भी ग्रॉस और नेट में चेंज होगा तो यहां पे हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। अगर आप लेस डेप्रिसिएशन करते हैं तो आप एनडीपी-एमपी में आते हैं। अगर मैं बोलूं जीडीपी-एमपी से जीडीपी-एफसी जाना है, जीडीपी-एमपी से जीडीपी-एफसी जाना है, तो देखिए आप पहला लेटर क्या है, जी, इसमें भी क्या है, जी, दूसरा क्या है, डी, इसमें क्या है, डी, तीसरा क्या है, पी, इसमें क्या है, पी। एमपी से एफसी जाना है, एमपी से एफसी जाना है ना। हमें चेंज क्या करना है, एमपी से एफसी चेंज करना है। तो अगर हम एमपी से एफसी चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एमपी से एफसी चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम एनआईटी माइनस करते हैं। अब मैं अगर बात करूं जीडीपी-एमपी से, जीडीपी-एमपी से अगर मेरे को पहुंचना है यहां पे,
जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी पहुंचना है तो हम केवल ये देखेंगे कि हमारा ना इसमें चेंज हो रहा है, ना इसमें चेंज हो रहा है, ना इसमें चेंज हो रहा है। हमें चेंज कहां कर रहा है? एमपी से एफसी में जा रहा है। हम कहां जा रहे हैं? एमपी से एफसी में जा रहे हैं। तो एमपी से अगर मैं एफसी में जाऊंगा, देखिए ये क्या है? एमपी मींस मार्केट प्राइस, ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो एमपी से अगर एफसी में जाएंगे तो यहां पे आप एनआईटी माइनस करेंगे, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस करेंगे तो हम यहां से जीडीपीएफसी में आ जाएंगे। सेम अगर मैं बोलूं कि जीडीपी एमपी से आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, देखो जीडीपी एमपी से आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी आप रखो, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी मान लेते हैं कुछ। अब मेरे को जाना है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मींस एनएनपीएफसी। मेरे को जाना है कहां पे? एनएनपीएफसी में जाना है। तो देखो फर्स्ट लेटर इसका देखिए जी है, इसका एन है। तो मैंने अभी बोला ग्रॉस से अगर नेट में अगर जाएंगे तो क्या माइनस करेंगे? माइनस का डेप्रिसिएशन, माइनस का डेप्रिसिएशन। ठीक, ग्रॉस से नेट में आ गए। अब देखो यहाँ पे डी है, डी मींस डोमेस्टिक, और ये है एन, डी से एन में जाना है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक से नेशनल में नाफिया प्लस करते हैं, प्लस में कर दो नाफिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, अब मेरे को यहां पे भी पी है, यहां पे भी पी है, दोनों जगह पी है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। चेंज कहां है? एमपी से एफसी में, एमपी से एफसी में। तो एमपी से अगर एफसी जाएंगे तो हम कहां चेंज करेंगे? माइनस करेंगे। क्या अभी मैंने बोला? एमपी से अगर एफसी जाएंगे तो क्या चेंज करेंगे? एनआईटी को माइनस करेंगे। और ये करने के बाद आपका एनएनपी एफसी निकल जाएगा। हम अब डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ नेशनल इनकम। मेथड ऑफ नेशनल इनकम में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। देखो मेथड ऑफ नेशनल इनकम तीन टाइप के होते हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग क्या निकालेंगे? वैल्यू एडेड निकालेंगे। और वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फर्स्ट मेथड है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो होता है सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स तब इफ नो स्टॉक बैलेंस। अगर आपके पास कोई स्टॉक बैलेंस नहीं है तो केवल हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या कंसीडर करेंगे? सेल्स।
लेकिन अगर आपके पास स्टॉक भी है बैलेंस में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये सिंबल है डेल्टा, डेल्टा मीन चेंज इन स्टॉक। अच्छा, चेंज इन स्टॉक जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सपोज मेरा जो भी करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है अपना 2024 टू 25, है ना। असेसमेंट ईयर चल रहा है हमारा 2025 टू 26, और प्रीवियस ईयर हमारा जो खत्म हो गया ईयर वो कौन सा था, 2023-24। सपोज 2023 और 24 में हमने 1 लाख यूनिट बनाया, 1 लाख यूनिट में 90,000 यूनिट हमारा सोल्ड आउट हो गया, तो 10,000 यूनिट जो बचा वो हमारा ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, जो ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है ना। तो ओपनिंग स्टॉक और ईयर एंड पे जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक, और फिर जो ईयर एंड पे बचा वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इनकेस अगर आपके पास क्वेश्चन में स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों है, तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में कंसीडर करेंगे सेल्स वैल्यू प्लस चेंज इन स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो दोनों आपको लेते हैं। ठीक, उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज किया है, तो रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो आप इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर सकते हो। तो ये जो आएगा वो आएगा वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप माइनस कर देते हो तो जो आपका अमाउंट आता है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी। क्या हो जाता है, जीडीपी एमपी। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी एमपी में से लेस करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, उसके बाद लेस करते हैं हम लोग एनआईटी, और प्लस करते हैं नाफिया। तो ये जो रिजल्ट आता है आपका, ये आता है हमारा नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी-एफसी। ये वैल्यू एडेड मेथड है। ठीक है, अच्छा एनआईटी हम लोग कैसे निकालेंगे, एनआईटी मींस होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जनरली हम ये समझे कि हम हमारे देश का आदमी, हमारे देश के लोग या हमारे देश की फर्म, कुछ भी हमारे देश से बाहर जाके कमा के आए। जैसे मान के चलो हमारे यहाँ के या तो फर्म हो या तो आदमी हो, कोई भी हो, वो बाहर देश जाके कमा के लाता है 1 लाख रुपये, और विदेशी हमारे यहाँ आके कमा के जाते हैं 90,000 रुपये। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नाफिया होता है। अगर ये प्लस में हो गया तो नाफिया होगा, नहीं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं तो क्या होगा, अगर माइनस में आ गया ये तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।